ना। लेसन 1 कन्वर्सेशन है, एक प्रकार से एक पोयम है, पोयम टाइप से है। रोज फाइलमैन का लिखा हुआ पोयम है, रोज फाइलमैन का लिखा हुआ पोयम है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत को बतलाया गया है। दो व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का बातचीत होता है, बातचीत मतलब कन्वर्सेशन। दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होता है उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। वार्तालाप कह सकते हैं, हम शुद्ध हिंदी में कहें तो वार्तालाप, ठीक है ना। जी। अब आप मीनिंग लिखोगे तो कन्वर्सेशन एक वर्ड लिखोगे, आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफिकल्ट वर्ड। जिस वर्ड का हिंदी अर्थ आपको नहीं पता है उसको नोट कॉपी में सबसे पहले लिखोगे। जैसे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का प्रोनाउंसिएशन भी लिखोगे। प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में लिखोगे कन्वर्सेशन। पहले तो अंग्रेजी में रूट वर्ड को लिखोगे कन्वर्सेशन, उसके बाद आगे डैश दे करके लिखोगे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको हिंदी में लिखोगे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। उसके बाद अर्थ लिखोगे, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बातचीत या वार्तालाप, ठीक है। इसमें एक माउस और एक कैट, एक माउस और एक कैट के बीच में कन्वर्सेशन को बड़ी मनोरंजक ढंग से फाइलमैन ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता भी है। क्योंकि चूहा और बिल्ली के बीच में जो है 36 का आंकड़ा होता है ना। 36 का आंकड़ा कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में दुश्मनी होता है, क्योंकि बिल्ली का आहार क्या है, चूहा है। और जिनमें दुश्मनी है, दुश्मनी के बीच में वार्तालाप को बतलाने का मुख्य कारण यह है कि बच्चों में कुतूहल पैदा हो, ठीक है ना। तो हम पोयम का रिसाइटेशन पिछले वीडियो में भी किए हैं, इसमें भी बता देते हैं। जो वर्ड्स होता है उस वर्ड्स में छोटा छोटा बदलाव पोएट जो है, कवि जो है, अपने हिसाब से कर सकता है कविता बनाने के लिए, पोयम बनाने के लिए। उसी प्रकार से शब्दों में थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा मोड़ा बदलाव करके वो इस कविता को बनाया है। जैसे यहाँ माउजी माउजी या माउसी माउसी, माउसी माउसी कहने का मतलब चूहिया चूहिया, जो चूहिया है उसको कह रहा, चूहा, माउस माने चूहा होता है, और मौसी जो है एक पोएटिक यूज के लिए ये मौसी शब्द बना दिया गया है। तो पोयम का रिसाइटेशन शुरू करते हैं, आप लोग दोहराइएगा ना। हाँ, थोड़ा जोर से दोहराइएगा। मौजी मौजी, एक साथ बोलिएगा, मौजी मौजी। वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। मौजी मौजी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर। सैड मौजी मौजी। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेंजा है, मौजी मौजी मे आई कम into your house. You can't get in. You have to be thin.
सैड मौजी मौजी, मौजी मौजी, wouldn't you come out of your house? I am sorry to say I am busy all day. Sad मौजी मौजी। इस प्रकार से इस पोयम का रिसाइटेशन है। इसका हिंदी में अर्थ बतला दें। मौसी माने माउस, चूहा या चूहिया, और वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ, इज माने है, योर माने तुम्हारा, लिटिल मतलब छोटा, और वी डब्ल्यू वी मतलब होता है चूहे का बिल। क्या होता है वी मतलब? चूहे का बिल। आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हाउसी मतलब हाउस, हाउस माने घर। हियर माने यहाँ, इज माने है, द डोर माने दरवाजा, अंडर मतलब नीचे, द फ्लोर मतलब फर्श पक्का जमीन। सैड मौजी मौजी, सैड माने कहा, मौजी मौजी माने चूहा ने कहा। तो यहाँ पर हम अन्वय बता दिए। अब इसका अर्थ बता रहे हैं। मौजी मौजी, बिल्ली पुकारती है, बिल्ली कहती है चूहा चूहा कहाँ है तुम्हारा छोटा सा घर। वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, कहने का मतलब है कहाँ है तुम्हारा छोटा सा घर। तो चूहिया कहती है हियर इज द डोर, यहाँ दरवाजा है, अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे, सैड मौजी मौजी, चूहिया कहती है ना। चूहा का बिल कहाँ रहता है? चूहा का बिल जो है पक्के के नीचे, फर्श के नीचे ही बिल बना करके रहती है चूहा। अब फिर से पूछती है, कैट पूछती है, बिल्ली पूछती है मौजी मौजी मे आई कम इनटू योर हाउसी। क्या कहता है? मे आई कम इनटू योर हाउसी। बोलता है चूहा चूहा मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ क्या? ठीक है। तो मौजी कहती है, चूहिया कहती है यू कांट गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी थिन, क्योंकि अंदर आने के लिए तुमको पतला होना पड़ेगा, चूहे के शरीर जैसा होना पड़ेगा, तभी तो बिल में घुस पाएगी बिल्ली। सैड मौजी मौजी, इस प्रकार से चूहा कहती है। थर्ड स्टेंजा में बताया है मौजी मौजी वुडंट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी, क्या तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी? बिल्ली कहती है। तो चूहिया कहती है आई एम सॉरी टू से, यह कहने के लिए मुझे माफ करना, आई एम बिजी ऑल डे, मैं पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ, ऐसा चूहिया कहती है। ठीक है ना। सैड मौजी मौजी, इस प्रकार से चूहिया कहती है कि मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। वो व्यस्त रहती हूँ इसलिए बताती है क्योंकि चूहा बाहर निकलेगी तो बिल्ली जो है खा जाएगी। बिल्ली के डर से, बिल्ली के द्वारा मारे जाने के डर से वह बाहर नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो अभी वीडियो बनाऊंगा इसको भी डाल दूंगा मैं, आप लोग इससे आप कठिन शब्दों के अर्थ को छांट करके अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे और इस पूरे पोयम को याद भी कर लेंगे। और इसके पीछे तरफ, पेज के पीछे तरफ आप है, ध्यान से देखो, पेज के पीछे तरफ क्या है? इसमें है वर्ड मीनिंग्स ना।
पेज को पीछे पलटो, पीछे पलटोगे तो दिखाई देगा वर्ड मीनिंग्स, शब्द के अर्थ। वर्ड मीनिंग्स का मतलब होता है शब्द का अर्थ। वर्ड मीनिंग का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ। तो शब्द का अर्थ में हमको पहले लिखा हुआ है WEE, वी। वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा। चूहे का घर कितना छोटा सा होता है? एकदम छोटा सा होता है, बिल होता है ना। अगला है हाउसी। हाउसी का मतलब यूज्ड फॉर ए हाउस, एक घर के लिए। पोएट, पोयम जो है, कवि जो है अपने हिसाब से प्रयोग किया है शब्द का, ये हाउसी। ठीक है, हाउसी मतलब हाउस यानी कि घर। और मौसी का मतलब यूज्ड फॉर माउस, चूहा के लिए प्रयोग में लाया गया है मौसी शब्द, जो कि चूहा, इसका अर्थ होता है चूहा। ठीक है ना। आपस में बात चल रहा है किसके तरफ? पता नहीं। हाँ, थोड़ा सा घर में रहोगे तो थोड़ा सा दूरी बना के रहना, ताकि वीडियो में डिस्टरबेंस ना हो ना। तो यहाँ अब देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मीनिंग, वर्ड मीनिंग तो समझ गए, और अगर और कठिन शब्द जो नहीं जानते होगे उसको फाइंड आउट करना, और उसका अर्थ आपको दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा ना। लेकिन यहाँ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पढ़ते हुए समझना, समझ करके पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज माउसी। यहाँ आंसर आप लोग क्या लिखोगे, कोई बता पाएगा? ललिता, नहीं। शशिकांत, नहीं। नहीं बता पाओगे? विशाखा, नहीं। जयंत, नहीं। नहीं बता पाओगे। साधारण सी बात है, हु मतलब कौन, मौसी मतलब चूहा, इज मतलब है। चूहा कौन है? मौसी कौन है? तो माउस, माउस मौसी है। क्या लिखोगे? माउस इज मौसी। क्या लिखोगे? माउस इज मौसी। यहाँ वर्ड मीनिंग में ऊपर में देखो मौसी यूज्ड फॉर माउस लिखा है, तो यहाँ इसी माउस को उठा के हु के स्थान में लिख दोगे। हु मतलब कौन होता है ना, हु के स्थान पर माउस लिख दोगे, उसके बाद इज माउसी लिख देना, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है उसको हटा करके एक बिंदी डाल देना, फुल स्टॉप लगा देना। आंसर हो गया तैयार। ठीक है ना। आंसर कैसे तैयार हो जाएगा? माउस इज माउसी, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देना, हु के स्थान पर माउस लिख देना, और इज और माउसी को जस का तस उतार देना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वेयर इज द डोर ऑफ माउसीज हाउस। तो मौसी के घर का दरवाजा कहाँ है, ऐसा कह रहा है प्रश्न ना। वेयर माने कहाँ, तो यहाँ पर वेयर के स्थान पर सीधा सीधा भी लिख सकते हो, अंडर द फ्लोर इज द डोर ऑफ द मौसीज हाउस। क्या लिख सकते हो वेयर के स्थान पर? अंडर द फ्लोर। कहाँ है मौसी का दरवाजा? फर्श के नीचे है, अंडर द फ्लोर। तो जो वेयर है, वेयर को अंडरलाइन करके रखो, वेयर को हटा देना और यहां पर लिख देना अंडर द फ्लोर। उसके बाद इज द डोर ऑफ द माउसीज हाउस, जस का तस लिख देना और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देना।
ठीक है ना। जी। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देना और बिंदी लगा देना, एक फुल स्टॉप लगा देना। अंग्रेजी में एक बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है पूर्ण विराम, और हिंदी में एक खड़ी लकीर डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है पूर्ण विराम। ठीक है। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है। विराम मतलब स्टॉप, फुल मतलब पूर्ण। इस प्रकार से कभी भी उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में सवाल का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है, वहां पर एक फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है, बिंदी अंग्रेजी में ना। तो वेयर के स्थान पर क्या लिखोगे? अंडर द फ्लोर इज द डोर ऑफ माउसीज हाउस। बनेगा? बनेगा या नहीं? हाँ। अब प्रश्न 3, डिड द माउसी इनवाइट द केट टू कम टू इट्स हाउस? इस सवाल का मतलब समझो पहले। इस सवाल का मतलब डिड माने डिड द माउसी इनवाइट, क्या चूहा ने बिल्ली को अंदर आने का निमंत्रण दिया था? बताओ, चूहा जो है बिल्ली को अंदर आने के लिए न्योता दिया था क्या? हेलो। हाँ। चूहा जो है बिल्ली को उसके दरवाजे के अंदर आने के लिए न्योता दिया था क्या? नहीं। नहीं दिया था ना। तो यहां पर सीधा आंसर क्या लिखोगे? नो डिड नॉट द माउसी इनवाइट द केट टू कम टू इट्स हाउस। नो डिड नॉट लिख दोगे उतने में भी चलेगा। नो डिडंट द माउसी, डिड लिखा हुआ है ना शुरू में, उसके आगे लिखोगे नो, NO ना। नो डिडंट द माउसी इनवाइट द केट टू कम टू इट्स हाउस। उसके बाद आता है नंबर 4, व्हाई डिड द माउस नॉट अलाउ द केट टू इंटर द हाउस? अब क्यों अंदर आने नहीं देता है चूहा? जानते हो चूहा अंदर आने इसलिए नहीं देता है क्योंकि अंदर आएगा तो बिल्ली खा डालेगी ना। तो यहां भी लिख सकते हो व्हाई के स्थान पर फियर द कैट, फियर ऑफ कैट, डिडंट द माउस नॉट अलाउ, डिड द माउस, डिड हट जाएगा इसका आंसर। अच्छा चलो, ये पहले आप लोग तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 ठो को लिख के आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करोगे। उसके बाद बाकी चौथा और पांचवा को बताएंगे ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद इधर आगे और एक वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में क्या है? राइम द वर्ड्स। क्या दिया है? राइम द वर्ड्स। राइम का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में सुनाई देने वाला ध्वनि यदि एक समान सुनाई दे तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं, जिसके आखिरी में समान अक्षर होता है। इधर डोर है, ठीक है। तो डोर के समान और भी डोर, फ्लोर, इस प्रकार से और भी शब्द होंगे। उन शब्दों को छांटकर यहाँ पर सारणी में लिखना है। थीन है, थीन है, थीन के समान थीन हो गया। थीन माने पतला, और पीन माने कांटा। इस प्रकार से एक समान सुनाई देने वाला पीन, थीन, लीन, टीन, इस प्रकार से शब्दों को लिखना है। और से का से, में, वे, इस प्रकार से तुकांत शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपको लिख करके सारणी को पूरा करना है। ठीक है। हाँ, तो ये लिख करके सारणी को आप लोग पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना।